चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया 2 पावर ऑफ 4 करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 को हमको कितने बार मल्टीप्लाई कराना है, 4 टाइम्स, है ना। वही अगर मैं बोलूं 5 पावर ऑफ 7 है, इसको मेरे को पावर 3 करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ये कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर सकते हैं ऐसा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 5 यहाँ पे कितने मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 7 कितने मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, शुरू में जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था P अपॉन Q का होल पावर ऑफ m रहता है, तो हो जाता है P पावर ऑफ m Q पावर ऑफ m। क्यों होता है, आप समझ आया, उसी को मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। जैसे इसको मान लो a का पावर ऑफ a अपॉन b है, इसका पावर m है, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। ठीक है, क्यों होता है समझ आ गया। देखो 5 के तरह ही देखो, ये इसके इक्वल टू ये हो गया, 5 का पावर 3 आया डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोचना था। तो इसको मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यहां से इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3। चलो अब उसके बाद देखो, अगर मैं इसी में निगेटिव इंटीजर निगेटिव रेशनल नंबर डालूं, -5/3, इसका पावर 2 है, या फिर -5/4, इसका पावर 4 है, या फिर -3/11, इसका पावर 5 है। ठीक है, और 5/4 का पावर m। तो बताओ कैसे होगा ये। तो देखो यहां से ये हो जाएगा, अब देखो यहां से उल्टा देखो, -1 का पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5/3 का पावर 2 हो जाएगा। यहीं से समझ लो ना, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, 5 का पावर 2 या फिर 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये माइनस है, लेकिन इसका पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4 का पावर 4, या फिर 5 पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर ऑफ 4। ठीक, अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 11 पावर ऑफ 5, क्योंकि यहाँ माइनस का पावर है ऑड नंबर। अब इसको देखो ये क्या हो जाएगा, तो होगा 5 का पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर ऑफ m है। इसका मतलब क्या है कि 5 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, कितने टाइम्स कराना है, m टाइम्स, और 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, उसको भी हमको m टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब ये है। तो हुआ क्या यहां से, देखो अगर कोई नंबर है p अपॉन q, इसका पावर मैं m करता हूं, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, p पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 पावर ऑफ m। ठीक है, ये ऐसा क्यों आया, मैंने एग्जांपल लेके शुरू में बताया है। अगर देखो p अपॉन q है, अगर इसका पावर ऑफ -m हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, चलो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3/4 है, इसका पावर है -3, तब देखो ये क्या हो जाएगा,
3 का पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4 का पावर ऑफ -3। कौन सा लॉ यूज करके? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? इसके पहले मैंने क्या बताया था? a पावर ऑफ -m इक्वल टू 1 अपॉन हो जाता है a पावर ऑफ m हो जाता है। देखो अब यहाँ ऊपर में 3 पावर ऑफ -3 है, क्या हो जाएगी? ये 1 अपॉन 3 पावर ऑफ 3 हो जाएगा, होगा। अब देखो डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, तो इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? 4 पावर ऑफ -3 है, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पावर ऑफ 3 हो जाएगा, होगा। अब देखो, अब फिर से 5वीं क्लास में चले जाओ, इसे 7 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 2 रहता है, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7। ये डिवाइड का फ्रैक्शन का यही रूल है, अगर ये डिवाइड में रहता है तो अगले वाले नंबर को हम पलट के लिख देते हैं। ये 7 से 7 कट जाता है, ये आ जाता है हमारा 2 अपॉन 5। तो ठीक उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये डिवाइड में ही है दोनों, इसको डिवाइड में भी लिख सकते हो। 1 अपॉन 3 का पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4 का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 का पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर ऑफ 3 अपॉन 1, ये होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 3 पावर ऑफ 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 3 पावर ऑफ 3। तब यहां से देखो 3 अपॉन 4 का पावर -3 किया था मैं, ये निकल के क्या आया? 4 अपॉन 3 का पावर 3। अगर देखो यहाँ पे माइनस था, अगर उसको प्लस बनाना है तो अंदर के जो भी मटेरियल रहेगा उसको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर ये P अपॉन Q है, इसका पावर ऑफ -m है, तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन P का पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, 5 अपॉन 4 का पावर 5 अपॉन 7 का पावर 4 है, क्या है? 5 अपॉन 7 का पावर 4। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा लगा के लिखते जा रहा हूँ। 5 पावर 4 हो जाएगा, 7 पावर ऑफ 4 हो जाएगा। एक स्टेप आपको ये तो ये लिखना ही है, फिर उसके बाद ये लिखना है। देखो फिर ये हो जाएगा 7 पावर ऑफ 2 डिवाइड हो जाएगा 5 पावर ऑफ 2, होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसमें का जो तरीका दिया है वो क्या किया है, उसको पहले सेम बेस में लाके कर दिया है। हमको ऐसा भी किया जा सकता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फिर ये अलग तरीका है ना, 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 2 लिख सकते हो। ये तो मल्टीप्लाई नहीं है ना, वो आगे पीछे तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7 पावर ऑफ 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 5 का पावर ऑफ 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर ऑफ 2 माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 का पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर ऑफ -2। देखो 7 पावर ऑफ -2 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? 7 का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 अपॉन 7 का पावर 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखो। यहाँ पे 5 अपॉन 7, यहाँ पे 5 अपॉन 7, यहाँ पे 7 अपॉन 5। तो देखो अभी मैंने बताया है, अगर अंदर का मटेरियल को पलट देना है तो उसका जो पावर का साइन है वो क्या हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो अंदर के, यहाँ से मैं अंदर के मटेरियल को 7 अपॉन 5 को 5 अपॉन 7 कर दिया, ये 2 है वो क्या हो जाएगा? -2। जिस भी फ्रैक्शन को
उल्टा करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, उसका पावर चेंज हो जाएगा। जैसे 1/2 का पावर 2 है तो हो जाएगा 2 का पावर -2, 2/1 का। ठीक है, इसको करते जाइएगा तो अच्छे से समझ आता होगा। अब देखो ये हो गया, ये हो जाएगा 5/7 4 -2, है ना। प्लस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे, लेकिन प्लस के माइनस दिया तो 4 -2 हो जाएगा, इक्वल टू 5/7 का पावर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चाहो तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, इतने सारे आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के नियम बता दिए हैं, जो अच्छा लगे वो उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा वाला लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो -2/9 का पावर है -4, लेकिन यहाँ पे देखो इसको मेरे को पलटना है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9, जो भी पावर रहेगा वो बदल जाएगा -2। ठीक है, अगर इसको बदल, एग्जाम्पल के लिए अगर इसको बदलते तो क्या हो जाता, -9/2 पावर 4 हो जाता, क्योंकि 4 यहाँ पहले से -4 है, इसलिए अगर इसको अंदर के मटेरियल को मैं बदलूंगा तो हो जाएगा +4। अब देखो यहाँ -1 का पावर इवन है ना, -1 का पावर क्या है, इवन है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 2/9, तो हो जाएगा -4 -2, हो जाएगा 2/9 का पावर ऑफ -6, -4 -2 कितना होता है, -6 होता है। तो देखो ये आ गया 2/9 पावर ऑफ 6, या फिर ये क्या हो जाएगा 9/2, देखो इसी को ही पलट दिए, 2/9 था 9/2 कर दिया तो -6 किस में बदल जाएगा, +6 में, तो 9/2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब यहाँ से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि -36/49 को क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। 36 किसका स्क्वायर है बताओ, 36 है 6 का स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, -1 बाहर ही रहेगा और 6/7 का पावर 2 कर देंगे, ये हमारा एक्सपोनेंट का फॉर्म आ जाएगा, या फिर -6/7 का पावर 2 हो जाएगा। तब यहाँ से कोई ये बताए, क्या ये -1 का पावर भी 2 कर सकते थे, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर -1 का पावर 2 कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नंबर तो निगेटिव हो, इसलिए -1 को पहले बाहर लिखना है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो पहले उससे -1 बाहर निकाल लेने का। चलो फिर है एक्सरसाइज 2.2। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं। 2/7 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर 3। देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7 का पावर ऑफ 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर ऑफ 3। अब देखो 2 पावर ऑफ 3 ऊपर है, 2 पावर ऑफ 3 नीचे है, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक, ये क्या बचेगा, 1/7 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि देखो 1 का पावर भी 3 है और 7 का पावर भी 3 है, वहां पे कुछ अब कटना पिटना तो है नहीं, तो 1/7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो सेकंड देखो, सेकंड है 4/5 पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 का पावर 2। चलो इसको यहीं पे करता हूं मैं। देखो अगर इसको मैं पलट दूं, इसको पलट देने से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 तो पावर, देखो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो ये नंबर बन गया 4/5, दोनों का बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे -2 है, हो जाएगा 4/5 4 -2 हो जाएगा ये
2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी में क्या है, 3/4 3/4 दोनों में है, तो जाएगा 3/4, बेस तो है ही दोनों का सेम, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो जाएगा 3 - 5। प्लस करते हैं ना, इसे देखो 3 + -5, इसका मतलब ये है, तो देखो प्लस या प्लस माइनस जब आता है तो ये माइनस हो जाता है, -5, इसका मतलब -2 आ जाएगा, कि पावर ऑफ 4 का पावर आ जाएगा -2। या फिर इसको अगर मैं फ्रैक्शन को पलट दूं, 4/3 कर दूं, तो ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 का पावर 2। अब देखो सी क्या है, जो सी का क्वेश्चन है वो है -5 का क्यूब डिवाइडेड बाई -1/5 का स्क्वायर। चलो -5 का ये क्यूब है, माइनस में ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे -1/5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो माइनस का जब इवन करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। 1/5 का पावर 2 है, अगर मैं इसको 5 बना दूं, मतलब 5/1 कर दूं, तो ये पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब -5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -2, ये डिवाइड है ना। अब क्या हो जाएगा इससे, -5 का पावर ऑफ 3, अब देखो माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, 3 - -2, इसको क्या लिखेंगे, 3 + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू हो जाएगा -5 का पावर ऑफ 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये दो क्वेश्चन और बच गए, 3 क्वेश्चन है फिर खत्म कर ही लेते हैं इसको आज कंप्लीट। देख यहाँ से -1 तो बाहर रहेगा ही, अब बचा 25/49, -1 बाहर लिखोगे, 25 है 5 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, इसका मतलब -5/7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 27 और पॉन है 125, ये है 3 का क्यूब और ये है 5 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा फिर 3/5 का क्यूब। यहाँ पे देखो 729 और 64, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहता है इसको। ये देखो 729 9 का क्यूब है और 64 है वो है 4 का क्यूब। अच्छा, इसको यहाँ से और भी लिख सकते हो, और कैसे कर सकते हैं, देखो ये है 3 का पावर ऑफ 6, ये है 2 का पावर ऑफ 6, हो जाएगा 3/2 का पावर 6। 3 का पावर 6 होता है 729, 2 का पावर 6 होता है 64, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आता ही है प्रूफ करने वाला। चल क्वेश्चन है प्रूफ, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 5/7 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 का पावर 7 माइनस 3/19 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 19/3 का पावर 2 इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब अगर एलएचएस को सॉल्व करें तो आरएचएस हमारा 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, तो चाहो तो इसको सेम बेस बना सकते हो या फिर चाहो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे करें, ऐसे ही करें,
हो जाएगा 5 का पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 7 का पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 5 पावर ऑफ 7 माइनस हो जाएगा 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 19 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर ऑफ 2। देखो 5 का पावर 7 5 का पावर 7 कट जाएगा, 7 पावर 7 7 पावर 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब क्या हो गया कट गए। यहाँ से कट के बचा 1 माइनस यहाँ से ये कट के बचा 1, ये आ गया 0 पे। यही हमारा राइट हैंड साइड है टेंस प्रूफ। ठीक, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं इसी में, देखो 5 पावर ऑफ 7 का पावर 7 है, तो और दूसरा जो है उसको भी 5 पावर ऑफ 7 सॉरी 5/7 का पावर बना सकते हैं, तो हो जाएगा 5/7 का पावर -7 आ जाएगा, क्योंकि लॉ में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। 3/19 का पावर ये कितना है 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 3 पावर ऑफ 19 अगर करेंगे तो हो जाएगा -2। अब देखो 5 पावर ऑफ 5/7 दोनों का बेस सेम है, तो हो जाएगा 7 - 7 माइनस हो जाएगा 3/19 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2। तो 5/7 का पावर 0 माइनस 3/19 का पावर 0। किसी का भी पावर 0 करोगे तो 1 आता है, किसी का पावर 0 करोगे तो 1 आता है, 1 - 1 0। यही हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखो 2 तरीका बता दिया, चाहो तो इससे कर लो चाहो तो इससे कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। चलो उसके बाद है बी नंबर का। चलो मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देते हैं। आप अगर इसको नोट करोगे तो पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब जो बी है ये है P/Q तो पावर m मल्टीप्लाइड बाई P/Q पावर m मल्टीप्लाइड बाई Q पावर ऑफ Q/P पावर ऑफ m इक्वल टू Q/P पावर -m। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो ये है P पावर ऑफ m Q पावर ऑफ m, या फिर आप चाहो तो सबको पलट दो, पलटने वाला ज्यादा आसान है, वही करते हैं। तो हो जाएगा Q/P, क्योंकि RHS में हमको Q/P चाहिए तो सबको Q/P बना देते हैं, तो हो जाएगा -m मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये हो जाएगा Q/P ये हो जाएगा -m मल्टीप्लाइड बाई Q/P है इसका पावर m है। हाँ ये हो गया। ये LHS में हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं उसको भी लिख दिखाना है। किए हैं A/B का पावर ऑफ -m इक्वल टू B अपॉन A का पावर ऑफ m, ये हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर। अब देखो क्या हो जाएगा, Q/P सबका बेस है, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में है तो सबका पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इस तरीके से हो जाएगा -m प्लस m, तो एक -m से एक प्लस m कट जाएगा, क्यों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो है ना, -m प्लस m दोनों बात बराबर है, m -m 0 हो जाता है। ठीक, चलो ये हो जाएगा क्या Q/P का पावर ये हो जाएगा -m। यही हमारा RHS था और ये हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 25/16, 25/16 का पावर कितना दिया है -4 इक्वल टू 16/25 पावर 4।
लो बताओ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना, 25/16, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 16/25। इसका पावर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 4। यही हमारा RHS है। देखो एक लाइन का काम है। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, A/B का पावर अगर m है, A पलट जाता है B/A में, तो ये हो जाता है -m। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। बताओ पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, उसका पावर ऑड है, 65 ऑड है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो माइनस में आना चाहिए। माइनस में है, 5 का पावर 65 ठीक है, 4 का पावर भी 65 ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। भी देखो ये इवन है ना, माइनस का पावर 150, ये इवन नंबर है, तो अगर माइनस का पावर इवन करते हैं तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया है, ये भी हमारा आंसर सही है, ट्रू है। सी देखो 25 इंटू 3 होल का पावर 5, तो ये कर दिया 25 इंटू 3 पावर ऑफ 5, नहीं ये गलत था। यहाँ पे 25 का पावर ऑफ 5 रहता तब ये जाके सही होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना, a मल्टीप्लाई बाई b का पावर अगर m रहता है तो होना चाहिए am मल्टीप्लाई बाई b m। यहाँ पे सिर्फ तो b पे m किया है, लेकिन a पे m भी होना था, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 27/16, इसका पावर -15 है, ये बदल के क्या हो जाना चाहिए, 16/27 का पावर 15 हो जाना चाहिए। ऐसा हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब ये भी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सपोनेंट का चैप्टर खत्म होता है। हम लोगों ने काफी सारी चीजें इसमें सीखी है और ढेरों सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोगों को ये कैसे लगा क्लास, आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।